studying, which are the sources of law and legal precedent. In this, we'll be studying a few topics which are majorly very simple but yet technical at the same time if we go into the depths of it, right? So certain topics which we'll be studying, sorry guys, yeah, legislation, custom, precedent, ratio arbiter, hierarchy, overruling, and Article 141 at the same time as well, right? Again, we'll follow the drill. We'll add a page, a blank page, and here we go. Just a second. Yes. So the sources of law are the origins from which rules and principles of law derive their authority and validity at the same time. So there are few prospects from which the law are sourced. If we talk about legal principles as such, so the first thing is legislation, right? It refers to a law created by a competent legislative authority. लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो भी लॉ बनाती है वो एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होनी चाहिए. इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न लॉ. मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न लॉ, राइट? Because it's a deliberate and written creation. It's a deliberate plus a written creation made with certainty. ठीक है, लेजिस्लेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी वक्फ एक्ट आया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स आते हैं जिनसे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज निकल के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक लेजिस्लेशन है एक्चुअली. सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. उस गवर्नमेंट 1935 के एक्ट के बाद उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिस्कस करे, फिर उसको जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके अंदर डाल दिए, राइट? तो हमें इस बात को समझना है कि लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, राइट? कि लॉ जो बनता है वो बनेगा तब जब तक उसमें सैंक्टिटी नहीं होगी, सैंक्टिटी और सर्टेनिटी नहीं होगी. सर्टेनिटी जब तक नहीं होगी जब तक वो लिखा नहीं होगा. और देखिए, मैंने आपको समझाया, इट इज अ डेलिबरेट एंड अ रिटन क्रिएशन एट द सेम टाइम, राइट? दैट इज द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट टू सोर्सेज ऑफ लॉ. देन वी हैव कस्टम्स. देन वी हैव customs, right? Customs are long standing practices. They are long standing practices. Remember that. And usages of a community that over time acquire the force of law. Long standing plus usage becomes custom. अगर आपने मेरी इंटरनेशनल लॉ की क्लासेस देखी होंगी तो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा ये. अगर नहीं भी आए वो समझ, तो कस्टम्स क्या होते हैं, हम लेमन टर्म्स में अगर समझे तो बहुत समय से दो चीज चली आ रही है, रीति रिवाज चले आ रहे हैं. वो रीति रिवाज कभी कभी लॉ बन जाते हैं, ठीक है? इसलिए कस्टम्स को सोर्सेज ऑफ लॉ भी माना जाता है, राइट? थर्ड इज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉमन लॉ सिस्टम्स, ऑफ कॉमन लॉ systems. Remember that. How and why? It refers to a previous judicial decision that serves as an authority for deciding future. देखिए, प्रेसिडेंट मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया था. प्रेसिडेंट वो चीज होती है, पर वो चीज वही होती है जो कोर्ट ने डिसाइड दे दिया, एक डिसीजन दे दिया होता है, उसे हम प्रेसिडेंट मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने रिसेंटली एम के रंजीत सिंह के केस में बोला कि एनवायरमेंट का जो प्रोस्पेक्ट है वो आर्टिकल 21 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो वो एक लीगल प्रेसिडेंट बन गया है. तो अब हमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो इन्वायरमेंटल हार्म क्रिएट हो रहा है इन रिस्पेक्ट टू
डिफरेंट 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 प्रोस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है उससे भी बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्लस क्लाइमेट हार्म हो रहा है, प्लस लोग हार्म हो रहे हैं, राइट। मेडिसिनल पॉल्यूशन से बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो रही है, प्लस एनवायरमेंट में गंदगी फैल रही है या यूवी रेडिएशन फैल रही है, राइट। ये सब जो एक अम्ब्रेला टर्म है, राइट, इसकी अम्ब्रेला टर्म वही है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से बहुत सारी चीजें होनी है। और जो एम के रंजीत सिंह का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पिछले साल का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो स्पेसिफिकली वाज इन रिस्पेक्ट टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, जीआईबी, जो राजस्थान के एरिया में पाए जाते हैं, राइट। सो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें, राइट। ये, सॉरी, यस, राइट। सो जो ये राजस्थान का एरिया है पूरा यहाँ पे, राइट, ये राजस्थान का एरिया है, दिस इज राजस्थान। राजस्थान का जो थार डेजर्ट का एरिया है, थार डेजर्ट का जो एरिया है इसमें तो दिखेगा नहीं आपको ऐसे, तो ऐसे थार डेजर्ट का एरिया आता है यहाँ पे मेजरली। और गुल्फ ऑफ कच्छ का भी थोड़ा सा पार्ट जो क्रिएट होता है, जो गुजरात का अपर पार्ट है यहाँ पे, गुजरात का जो अपर पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है, जीआईबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बर्ड है इन रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है। लेकिन इन डेजर्ट्स के आसपास बहुत सारी वायरिंग हो रही है, वायरिंग वायरिंग हो रही है, ठीक है। और उस डेवलपमेंट की वजह से जो बर्ड है, बर्ड को हार्म हो रहा है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हो रहा है बर्ड्स के लिए, राइट। सो दैट इज द रीजन सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर ऑर्डर कि उन जो वायरिंग है उनको आप जमीन के नीचे से लेके जाइए, ताकि जो इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है वहां का, वो हार्म ना हो, राइट। सो दैट वाज द सीन। देन वी वर डिस्कसिंग कस्टम, तो एक प्रेसिडेंट, सॉरी, वी वर डिस्कसिंग प्रेसिडेंट, तो एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो गया है कि हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। और एक बहुत ही पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है स्टेट के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज को बचाए और इकोलॉजी को बचाए। देन प्रेसिडेंट को हम डिवाइड करते हैं। प्रेसिडेंट इज डिवाइडेड इनटू, प्रेसिडेंट इज डिवाइडेड इनटू रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा। मैं दोनों ये चीजें आपको आई थिंक फर्स्ट क्लास में समझा चुका हूँ, राइट। रेशियो डेसिडेंडी is basically the binding part of the judgment, binding part of the judgment, and it is merely an arbiter. Arbiter matlab it is the remarks. It are the remarks made by the judge by in the judgment, right? So this is about precedent, right? Now we'll discuss Article 141 of Constitution of India as well. It is talking about overruling. Overruling. Overruling is when a higher court or the same court in a larger bench decides that a previous precedent, which is the ratio decidendi, from a lower or equally ranked bench is no longer good law and should not be followed. Right? This is done to correct a legal error. ठीक है? A judge can overrule a ratio decidendi of a particular judgment. Right? Article 141 क्या कहता है? It states the law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. राइट, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। और अगर ये लॉ बन गया और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक ऑर्डर पास कर दिया है सेम इशू के लिए, तो वो ओवररूल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग रहेंगे, हाई कोर्ट के बाइंडिंग नहीं रहेंगे, राइट। इस बात को समझना जरूरी है, राइट। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट एंड द बॉडी ऑफ explanations which are required, right? I hope it is very much visible, right? नोट्स में आपको दिखा देता हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। Legislation is primary in modern systems. Customs can be recognized if reasonable and consistent precedent. देखिए, customs reasonable है और consistent है with time. Precedent ensures certainty and coherence. Certain precedent होना चाहिए.
रेशो डिसीडेंटी बाइंड करती है, ऑर्बिटर परसुएट करता है सिर्फ, क्योंकि वो इट इज नॉट द बाइंडिंग पार्ट। आर्टिकल 141 मेक्स एससी लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, राइट। ओवर रूलिंग का मतलब क्या हुआ कि वो करेक्शन और ग्रोथ के बारे में बात करती है। केसेस क्या है, एक बंगाल इम्यूनिटी का केस था। एससी कैन ओवररूल इट्स ओन प्रीवियस व्यू। इसको रिव्यू पिटिशन भी बोलते हैं। रिव्यू के बाद होता है रिव्यू के बाद होता है क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन, ठीक है, उसका ध्यान रखिए आप लोग। रिजर्व बैंक वर्सेस पीएलएस का केस था, बट आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, ना ही कहीं पूछा जाएगा। और आप अपने आंसर में लिखना चाहें तो जरूर लिख सकते हैं, राइट। रिवीजन की समरी क्या है? सोर्सेज का ट्राइड क्या है? लेजिस्लेशन, कस्टम एंड प्रेसिडेंट, ये ट्राइड हमें याद रखना है। प्रेसिडेंट की एनाटॉमी हमें याद रखनी है कि किस तरीके से एक प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कहलाया जाता है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्यों कहलाया जाता है, ठीक है। हायरार्की अंडर आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, तो इस बारे में हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज बेसिकली द मूलभूत ऑफ सोर्सेज, राइट। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? क्रिटिकली एग्जामिन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया विद रेफरेंस टू आर्टिकल 141। इजी 141 मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके केसेस भी डालूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कुछ केसेस ऑलरेडी डाल दिए हैं में से, लेकिन आइडियली मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक चीज समझ आ जाएगी तो आप उसके केसेस खुद भी पढ़ लेंगे, राइट। अगर आपको कुछ भी केस पढ़ने हैं या कुछ भी चाहते हैं कि मैं डिसाइड करना चाहूँ, मैं समझाना चाहूँ, राइट, तो वो आप प्लीज फील फ्री टू राइट दैट इन द कमेंट्स। देन evaluate custom and legislation as sources of modern law। वेरी इजी। कस्टम्स का आपको एग्जांपल देना है। कुछ चीजें कस्टम थी, कस्टम बहुत सारे खराब भी होते हैं, उन्हें हटाया भी जाता है, फॉर एग्जांपल सती, राइट। देन शेयर डिसीजेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे। शेयर डिसीजेस क्या होता है? शेयर डिसीजेस क्या होता है? टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। रिमेंबर दैट इट्स द लीगल डॉक्ट्रिन अंडर विच कोर्ट्स आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश्ड बाय पास्ट डिसीजंस। मतलब वो प्रेसिडेंट को एक ग्लोरीफाइड वर्जन दे रहा है, राइट, कि ये प्रेडिक्टेबल ज्यादा होता है, कंसिस्टेंट होता है, एफिशिएंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्टेट डिसीजन का कॉन्सेप्ट यही होता है। कुछ तरीके के स्टेट डिसीजन होते हैं, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, राइट। सो वील डिस्कस अबाउट द वर्टिकल वन फर्स्ट। इट इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म, सॉरी गाइस, रिजिड फॉर्म, राइट। एंड अ कोर्ट एट अ लोअर लेवल इन द जुडिशियल हायरार्की मस्ट फॉलो द बाइंडिंग प्रिंसिपल। देखिए जो लोअर कोर्ट है, इट मस्ट फॉलो व्हाट द हायर कोर्ट्स हैव स्टेटेड। रिमेंबर दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट। हॉरिजॉन्टल, देखिए, ये मोस्टली हर जगह फॉलो होता है जी, वर्टिकल वन, राइट। नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्टेट डिसीजन। दिस refers to court's practice of adhering to its own precedents. Court is adhering to its own precedents, precedents, ठीक है। खुद के प्रेसिडेंट को भी तो बाइंड होना है एक पर्टिकुलर कोर्ट को, वो हमें ध्यान रखना है, राइट। सो these are certain explanations in respect to state decisions, ठीक है। ये दो है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इनको एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। हम ध्यान यही रखना है कि इट इट इज अ लीगल डॉक्ट्राइन अंडर विच कोर्ट्स आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो प्रेसिडेंट्स एस्टैब्लिश्ड बाय पास्ट डिसीजन। अपने अपनी हिस्ट्री, अपने पास्ट पे ऑब्लिगेटेड रहना है हमेशा। लाइफ में मत रखिएगा ये, लेकिन आंसर में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सर्टेन है, ठीक है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, राइट। इट इज मोर कंसिस्टेंट एंड फेयर एट द सेम टाइम एज वेल,
देखिए, कुछ ना कुछ जो लीगल प्रेसिडेंट क्रिएट होता है, वो कुछ ना कुछ सोच के ही क्रिएट होता है। एक जज ने कुछ सोचा होगा, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही एडवर्स ऑर्डर पास हो रहा है। बट स्टेट डिसीजन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू मॉडर्न लॉ प्रिंसिपल्स। राइट, रिमेंबर दैट। जस्ट सेकंड। यस, स्टेट डिसीजन। दिस इज बेसिकली इट फॉर दिस क्लास। या स्टेट डिसीजन हमने कर दिया, रेशियो और ऑर्बिटर को भी हमने वो कर दिया है, डिफरेंशिएट। एंड यस, दिस इज इट। मैक्सिम्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स आप लोगों को देखनी पड़ेगी। स्टेट डिसीजन भी एक तरीके का मैक्सिम ही है, सत्य कहूँ तो। नेक्स्ट, we'll study about statutory interpretation and the principles of construction in the next class. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a great day ahead. Bye.